एंड नेक्स्ट हम ये स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं 1 आवर 45 मिनट 1 डे का कितना परसेंट है। तो सबसे पहले हम लोग इसको आवर में चेंज करेंगे। ये 1 आवर है प्लस 45 मिनट बाई 60, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और बाई जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे होता है, 1 डे इक्वल टू 24 आवर होता है। और ये आप 100 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट है। ये 15 से काटेंगे, 15 3 45, 15 चौको 60, 4 8, ये हो जाएगा 7 बाई 4 इंटू ये 24 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 100। आप इसे काट भी सकते हैं 100 को 25 बार में, ये हो सकता है 25 से बन जाए 175 बाई 24, ठीक है, इतने परसेंट। या आप अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो इसको डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, या डेसिमल में आ जाएगा 7.29%, ठीक है। अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, आई होप इतना आएगा, ठीक है। तो मैंने जितना समझाया आई होप आपको समझ में आया। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देख पा रहे हैं ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये एक बहुत बड़ा डाटा है। 64 598 70 95 645 का कितना परसेंट है। तो देखिए ये एक लंबा डाटा है, ठीक है। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग इसमें अप्रॉक्स वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अप्रॉक्स वाले मेथड में होता क्या है कि आप चाहो तो इधर से डिजिट जो है 4 डिजिट आप इधर से काट सकते हो, यानी कि ये होगा 6, ठीक है। और नीचे वाले में जितना कम डिजिट काटोगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप एक काम करो, यहाँ आप देख रहे हो कि 180 बन जाएगा तो इतना काट दो, ये होगा 179, ठीक है। और इंटू 100 कर सकते हो भाई। ये वैल्यू जो होगा ना ये अप्रॉक्स में आएगी, ठीक है ना, ये अप्रॉक्स में वैल्यू आएगी। हम इसे और भी सही कर लेते हैं, ये 1 हो जाएगा 180 बाई 100। आप इसे काट भी सकते हो, नीचे 30 आएगा और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 3.33%, ये हमारा आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि एक बड़े डाटा को, ठीक है, हम कैसे एक बड़े डाटा से कंपेयर कर सकते हैं। इसके सिवा और कोई मेथड नहीं है। अगर आप चाह रहे हैं कि इतनी बड़ी डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए तो इम्पॉसिबल भाई, करते करते परेशान हो जाओगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए हम अप्रॉक्स से जाएंगे, जो अप्रॉक्सीमेशन मेथड है उसको हम फॉलो करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं मेरे सामने क्वेश्चन है कि 40-50 का कितना परसेंट है। हाउ मेनी 40% ऑफ 50, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि जिसको कंपेयर करते हैं वो ऊपर होगा और जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे होगा। और कितना परसेंट है इसका मतलब आप 100 लगा दें, ये सीधे दिखाई दे रहा है आपको, 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 80%, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 में से आपको ये आ जाएगा कि 40, ठीक है ना, 50 से कितने परसेंट कम है, ठीक है, या कितने परसेंट कम है। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, 40 को 50 से देखेंगे कंपेयर करके, भाई 10 कम हो रहा है, किससे कम है, 50 से कम है, और इंटू 100 कर देंगे, 50 से काटेंगे 2 बार में, ये आपको आएगा 20%, भाई 20% कम है। आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से कोई भी डाटा, अगर कोई डाटा किसी से कितना ज़्यादा है तो एक बार हम कंपेयर करके देख लेंगे, जितना कंपेयर करेंगे जितना डिफरेंस आएगा वो ऊपर लिखेंगे, और जिससे कंपेयर हम कर रहे हैं वो हमेशा वैल्यू नीचे होती है, इंटू 100 करके हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। हर टाइप के एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, आई होप आप समझ पाए होंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख पा रहे हैं मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 2448 का 1666% कितना होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखते हैं 2448 का 1667%, ये देखकर आपको याद आ रहा है, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना। ये जो होता है 1/6 के बराबर होता है, ठीक है।
क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है फ्रैक्शनल पार्ट वो 1/6 ही होती है। ठीक है, तो आप इसको काट सकते हैं इससे, 6 से कितनी बार में जाएगा ये, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48, मेरा आंसर आ जाएगा 408। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इसको। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये जो 480 है वो जो है 33/3 कितना परसेंट है। आप देखिए इसका स्टैंडर्ड याद करने के लिए 3.33 को देखेंगे। इससे हमारे दिमाग में एक चीज आएगा कि नीचे 6 या नीचे 3 जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये 6 और 3 का ही अप्रॉक्स होता है। ठीक है, हम देखेंगे। अब देखिए अगर 1/6 हम निकालना चाहते हैं तो 1/6 का मतलब ये होता है 16.66, ये आते जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 16.67। ठीक है ना। अगर मुझे इससे कंपेयर करना होगा हम ऐसे करेंगे, 16 दूना 32, 16 तीन 48, 16 चौको 64 और 16 पच्चे 80। अगर हम 16 पच्चे 80 कर रहे हैं, ठीक है ना, और 6 पच्चे 30 कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा और 3 जो है इधर आ जाएगा। 3 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा। जैसे आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू 5 इंटू 6 7। ठीक है ना। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 35, 30 3 33। ठीक है, और 3 बचेगा तो ये आ जाएगा 83, यानी कि 83.35 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 1/6 नहीं है, ये 5/6 है। और जब हम इसको काटेंगे, ठीक है ना, तो 6 35 ऐसे 6 7 वाले 6 8 48। ठीक है ना, ये आ जाएगा 8/40 400। आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। मैंने पहले वीडियो में ही इसके बारे में आपको बता दिया था डिटेल से कि 1/6 की जो वैल्यू होती है 16.66। ठीक है ना, इसको 16.67 लिख सकते हैं। ये जो है अप्रॉक्स का साइन है। ठीक है ना, नियर अबाउट। ठीक है ना। 2/3 के बारे में मैंने बताया था, 2/6 के बारे में बताया था कि अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कट के 1/3 ही होगा और 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 333.33%। ठीक है ना। फिर मैंने आपको बताया था 3/6। ठीक है ना, 3/6 का मतलब होता है 1/2, यानी कि ये 50% के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं 4/6। 4/6 को भी अगर आप काटेंगे, ठीक है, अगर आप 4/6 को भी काटेंगे तो यहाँ पे आ सकते हैं, ये हो जाएगा 2/3। अब देखो भाई 1/3 की वैल्यू आप लिख दिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.66%, यानी इसको अप्रॉक्स में वही लिख सकते हैं 66.67। ठीक है, ये सब मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, अभी मैंने इसलिए बता दिया कि आपको समझ में आना चाहिए ये मैंने कैसे बनाया। अब हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 7। ये है 4375 का 100%। देखो भाई अगर किसी भी चीज़ का 100% पूछा है तो वैल्यू उतनी ही होती है। ठीक है, ये 100% का मतलब ये हो सकता है कि आप इसको लिख सकते हैं 100/100। ठीक है, ये कटेगी तो 1 होगी और का से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, मुझे इसके बाद का बताना है कंसेप्ट। 4375 जो है, ठीक है, अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ, ठीक है ना, 10% निकालता हूँ तो मैंने आपको पहले ही बताया था 10% अगर निकालिएगा तो इसका 1/10 होगा। ठीक है, 1/10 होगा और जब इसे काटिएगा तो आपको ये वैल्यू आएगी 437.5। यानी कि अगर आप 10% निकाल रहे हैं तो आप राइट साइड से एक डेसिमल लगाएंगे। ठीक है, और भी इसको देखते हैं। अगर 4375, ठीक है, का आप 1/100 निकालते हैं, अगर यानी 100 से आप डिवाइड करते हैं तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि अगर 10% निकालना है या 1/10 निकालना है तो राइट साइड से एक डेसिमल रहेगा। इसमें 2 जीरो है तो राइट साइड से आप 2 डेसिमल, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइएगा, ये हो जाएगा 43.75 वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही हम आप इसको आगे ही बना सकते हैं 4375, ठीक है, का 1/1000। अब इसे देख सकते हैं, इसमें टोटल कितने जीरो, 3 जीरो हैं, तो आप पहले डिजिट लिख दीजिए 75। ठीक है ना, और राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए 1 2 3, ये हो गया। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो जितने
100 से, 10 से या 1000 से डिवाइड करते हैं तो जितने भी डिजिट होते हैं, जितने भी डिजिट होते हैं उतने जीरो देखकर हम डेसिमल लगा देते हैं। आई होप आप समझे होंगे। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ, और मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको रिवाइज भी किया है, फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। जैसे मेरे पास है 12/1/2%, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है? तो भाई 1/8 होता है। ठीक है, अब ये कहाँ से आया? आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है, मैंने इसको बताया भी है। ठीक है, या इसको आप अलग से भी तोड़ सकते हैं ऐसे। ठीक है, कि 12 2 या 24 एक 25/2 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। आप इसे काटिएगा, 8 आएगा, ये आ जाएगा 1/8 2 जा 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा, 4 2 जा 8, ठीक है ना, ये आएगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया है। चलिए, तो मुझे तो समझाना था आपको, वो आप देखिए। ठीक है, ये होता क्या है? ये होता है कि ये जो होता है वो होता है इनिशियल वैल्यू। ठीक है ना, ये होता है इनिशियल वैल्यू और ये होता है इसका फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है ना, यानी कि मतलब ये होता है, ये प्रारंभिक मान होता है। ठीक है, अगर इस प्रारंभिक मान का हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 8 का अगर हम 1/2% में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है 1 के बराबर आ जाती है। किसके बराबर आ जाती है? 1 के बराबर आ जाती है। मुझे यही आपको बताना था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 8 का 12.5% निकालें, भाई 1/2 का मतलब 0.5% ही होता है, आधा होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेंगे 1। हमें मिलेगा क्या? 1। और इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आगे करने वाले हैं भाई, एक बार आप समझ जाइए इसको। मैं एक और क्वेश्चन इसको बता दे रहा हूँ, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक दूसरा कंसेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये ले लीजिए 14/2/7%। ठीक है ना, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/8 होती है, सॉरी 1/7 होती है। ठीक है, 1/7 होती है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है इससे कंपेयर है, ये है इसकी प्रारंभिक वैल्यू। ठीक है, ये है इसकी प्रारंभिक वैल्यू, यानी कि अगर हम 7 का 14/2/7% निकालेंगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी ये 1 के बराबर होगी। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप देख लीजिए। 7 × 14 1/7 का मतलब मैंने इसका फ्रैक्शनल वैल्यू बताया था 1/7। अगर आप इसको काटिएगा तो आपकी वैल्यू 1 ही मिलेगी। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है आगे करेंगे। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, राधा की आय श्याम से 57 1/7% ज़्यादा है। यदि श्याम की आय 4,900 रुपये है तो राधा की आय पूछ रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट है, हम लोग परसेंटेज से ही इसको कर सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैंने जो वैल्यू लिखी है परसेंटेज में 57 1/7%, ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो देखो, अगर किसी को याद नहीं आ रहा है तो मैंने पहले ही बोला था कि इसका जो नीचे वाला पोर्शन है, यानी कि डिनोमिनेटर है, यानी कि हर है, वो 7 है। 7 से आपके दिमाग में कुछ इस टाइप का आ रहा होगा, कुछ जो है इस टाइप का आ रहा होगा कि हमको लग रहा है कि क्या ये 1/7 के बराबर है क्या? ठीक है, 1/7 का मतलब ये होता है कि अगर हम इसका परसेंटेज वैल्यू निकालेंगे तो क्या ये 2/7 होगा क्या? हाँ, एकदम होगा। ठीक है, अब हम 14 से ज़रा कंपेयर करके इसको देखते हैं। ठीक है, कि क्या ये 57 1/7 पर सेट हो रहा है कि नहीं। 14 25 70 ज़्यादा हो जाएगा, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौको 56। हाँ, तो हो पा रहा है, यानी कि 14 प्लस अगर 2/7 लिख रहे हो तो 14 चौको 56। ठीक है ना, 4 में ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 14 चौको 56 प्लस 4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8/7। भाई इसमें से जब हम डिवाइड करेंगे ना तो ये आ जाएगा 57, ठीक है, 1/7। ठीक है ना,
यानी जाहिर सी बात है अगर हम 1/7 की वैल्यू में 4 से मल्टीप्लाई करें तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। मैंने इतना इसलिए लिखा है, ठीक है, कि आपको कम से कम ये जो फ्रैक्शनल जो दिया गया है परसेंटेज वाला पार्ट, इसका आपको फ्रैक्शनल पार्ट आना चाहिए कि ये 1/7 की वैल्यू नहीं है, ये 4/7 की वैल्यू है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, देखेंगे, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, वैसे तो मैंने पहले वीडियो में इसको बता दिया है। ठीक है, ये डायरेक्ट किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 4/7 की। ठीक है, देखिए अब इसमें कह रहा है राधा की आय श्याम से इतना ज्यादा है। ठीक है, आप इधर लिख दो राधा, इधर लिख दो श्याम। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, राधा की आय श्याम से, कभी भी अगर श्याम की बात करें तो नीचे श्याम यानी कि 7। ठीक है ना, यानी कि श्याम की आय है अगर 7 रुपए, ये है श्याम। ठीक है ना, तो ये है, ये ऊपर क्या है, ये ज्यादा है। ठीक है ना, ठीक है ना, यानी कि 4/7 इसका होगा। अगर श्याम 7 है, ठीक है ना, तो राधा कितनी होंगी, 7×4 11। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है ना, यानी कि ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ कि नीचे वाला जो है श्याम की आय है और उससे 4 ज्यादा जो है वो राधा की आय है। ठीक है ना, तो 7 और 4 11, राधा 11 रुपए कमाती हैं और श्याम जो है 7 रुपए कमाते हैं। ठीक है, आप बोल रहे हैं 7 रुपए कमाते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि श्याम की आय 4,900 रुपए है, तो भाई एक की वैल्यू कितना हो जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 7। ठीक है, तो राधा कितनी होंगी, तो राधा की वैल्यू हो जाएगी, अगर जब आप इसमें से 7 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 77, यानी कि 7,700 रुपये। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, एक बार और मैं समझाता हूँ, अब एक बार ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। राधा की आय श्याम से 57.1/7% ज़्यादा है। यदि श्याम की आय 4,900 रुपये है तो राधा की आय कितनी होगी। ठीक है ना, 57.1/7% का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 4/7। ये मैंने पहले वीडियो में ही बताया था आपको, तो आप खट से याद होना चाहिए। कई लोग उसको निकालना शुरू कर देते हैं, उसमें टाइम वेस्ट होगा, उतना नहीं करना है। ठीक है, तो आप देखिए, अब कभी भी यहाँ क्वेश्चन देखिए, राधा की है श्याम की आय से, कभी भी श्याम की आय जो पास में होता है ना, वो नीचे वाली वैल्यू को कंपेयर करता है। यानी कि श्याम जो है अगर 7 है तो इससे 4 ज्यादा राधा है, यानी कि 7 और 4 11, यानी कि 11 सैलरी राधा की है और श्याम की सैलरी 7 है। आप बोल रहे हैं 7 है, क्वेश्चन बोल रहा है 4,900 है, तो 7 की वैल्यू 4,900 है, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे 700 आएगा। जब 1 की वैल्यू निकल गई तो आप कितनी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है राधा की है, राधा 11 है, 11 में 7 से गुणा कीजिएगा, 7,700 आएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग इस टाइप के और भी क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ए की आय बी से 10% कम है। बी की आय, यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, तो बी की आय, तो ठीक है, बी की आय ए से कितने % ज्यादा है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे बी। ठीक है, ए की आय बी की आय से 10% कम है। पहले देखते हैं किससे कंपेयर होता है, बी से 10% कम है। भाई 10% का मतलब ये होता है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट मैंने बताया था 1/10, यानी कि अगर बी है 10 है, ठीक है ना, तो ए जो हो जाएगा, एक कम है 9 है। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। मैं फिर से बताता हूँ कि ए की आय बी की आय से 10% कम है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी बी की आय अगर 10 है तो ए की आय एक कम है, यानी कि 9 है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने % ज्यादा है। ठीक है ना, बी की आय ए की आय से कितनी % ज्यादा है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कितना ज्यादा है भाई, +1 ज्यादा है। ठीक है ना, तो 1 ऊपर करेंगे, किससे ज्यादा है, जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे। बी की आय ए से कितना ज्यादा है, तो ए से कंपेयर किया जाता है, ए मतलब 9 नीचे। अब इसका परसेंटेज वैल्यू निकालिएगा, मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया है भाई, 11/9% इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, इसको डेसिमल में निकाल सकते हैं आप, उसको 11 पॉइंट, ठीक है ना,
1%, ठीक है ना, कितने परसेंट क्या है वो ज्यादा है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किया है बी से, ए किया है बी से 12.5% ज्यादा है, तो बी किया है ए से कितने परसेंट कम है। फिर से हम लिखेंगे ए बी, बी किया है, ए किया है बी से 12.5% ज्यादा है। 12.5% का मैंने आपको बताया था, 1/2% का मतलब मैंने बताया था 1/8 होता है इसका फ्रैक्शनल पार्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर b 8 है तो a जो है 9 है, यानी कि b की सैलरी अगर 8 रुपए है तो एक ज्यादा यानी 9 रुपए है a की सैलरी। ठीक है ना, तो कह रहा है कि b की सैलरी a की सैलरी से कितना परसेंट कम है। तो हम कंपेयर करेंगे, भाई कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो हम 1 लिखेंगे किससे, b किया है a की आय से। ठीक है ना, b किया है a की आय से। अब देख रहे हैं जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे है। अब हम इसको करेंगे तो मैंने इसको पहले ही बता दिया था कि 1/9% आएगा। इसका डेसिमल पार्ट भी मैंने बताया था, ठीक है ना, 11.11%। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसको, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है ए की आय बी की आय से 37.1/2% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये जो 37 1/2% है, ठीक है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है। ठीक है, तो भाई इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है 3/8। 1/8 का 12.5% होता है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है, 12 3 36 और एक 37 1/2% होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं ए और बी। ठीक है ना, ए की आय बी की आय से 37.5% ज्यादा है, बी की आय से ज्यादा है, बी की आय है 8, तो ए की आय हो जाएगी 8 से 3 ज्यादा 11 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, नेक्स्ट पूछ रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो भाई देखो ये कितना कम है, -3 कम है। तो 3 किससे, ए से, तो जिससे तुलना किया जाता है वो नीचे 3/11 × 100। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो मैंने 1/11 का बताया था कितना होता है, 9 होता है, तो ये हो जाता है 27 29 27, ठीक है, 27.27%। ठीक है ना, अब इसको फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये हो जाएगा 27, ठीक है, 3/11%। ठीक है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, मैंने इसको डेसिमल में भी सॉल्व कर दिया और फ्रैक्शनल पार्ट में भी सेंड कर दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी संख्या का 12.5% उसी में जोड़ दिया जाए तो 99 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो आप देख पा रहे हैं किसी संख्या का 12.5%, 12.5% का मतलब आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ये 1/8 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है किसी संख्या का 12.5, यानी संख्या है, ये है संख्या, ठीक है, का 12.5 मतलब होता है 1। ठीक है, यानी कि अगर किसी संख्या के 12.5% को उसमें जोड़ दिया, यानी कि ये संख्या हो जाएगा 8 + 1 = 9, यानी वो संख्या है 8, उसमें अगर हम 1 जोड़ दें तो ये संख्या 9 हो जा रही है, लेकिन ये हो जा रही है 9, आप कह रहे हैं 9, क्वेश्चन में दिया है ये 99 हो जा रही है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 11, तो वो संख्या कितनी होगी, तो वो संख्या है 8। ठीक है, तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या हो जाएगी 88, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि परसेंटेज के फ्रैक्शनल वैल्यू से हम कैसे क्विक किसी क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि यदि किसी संख्या के 37.5% को उसी में जोड़ दिया जाए तो 132 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या होगी। तो
तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि अगर आपको लिखना है 37.5%, ठीक है, तो इसको आप 3/8 लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। तो मेन संख्या है ये है आपका संख्या, ठीक है ना, और कह रहा है उसमें 3 जोड़ दिया जाए, तो यानी कि अगर जब हम इसमें +3 जोड़ेंगे तो हमारी संख्या हो जाएगी 8 और 3 11, ठीक है। हमें क्या हो रहा है, जोड़ने पर 11 प्राप्त हो रहा है, लेकिन अब कह रहे हैं 11 प्राप्त हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये 132 प्राप्त हो रहा है, तो ये जाएगा 11 1 11, 11 2 22, 12 बार में, तो वो संख्या क्या होगी, तो भाई वो संख्या जो है हमारी कितनी है, 8 है, तो 8 में 12 से गुणा करेंगे, 12 × 8 96, ठीक है ना, वो संख्या 96 हो जाएगी। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा ये 12 है, ठीक है। और यदि किसी संख्या के 48 4/7% को उसी संख्या से घटा दिया जाए तो 45 प्राप्त होता है, वो संख्या क्या होगी। भाई कई लोग इसको x मान के बनाते हैं, x नहीं, मैंने आपको फ्रैक्शनल पर बताया है, ठीक है ना, कि अगर कहीं भी 28 4/7 आए, ठीक है, तो आप ये समझना कि अगर नीचे 7 है तो ये 1/7 से कुछ रिलेटेड है, ठीक है ना, क्योंकि 1/7 में बता दे रहा हूँ, जो 1/7 जो वैल्यू होती है उसका परसेंटेज होता है 14 2/7%। अगर आप इसमें आप 2 से गुणा कर दे रहे हैं तो ये 28 हो जाएगा, यानी कि 2/7 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, नीचे वाली हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, इसमें अगर 2 घटा दिया जाए, ठीक है ना, इसमें अगर 2 माइनस कर दिया जाए तो 7 में से अगर 2 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। आप कह रहे हैं 5 मिल रहा है, ये कह रहा है 45 मिल रहा है, तो 1 की वैल्यू 9 हो जाएगी और 7 की वैल्यू 63 हो जाएगी, 63, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी संख्या का 16 2/3% का उसी संख्या में गुणा करने पर, भाई ये गुणा करने पर है, देख लीजिएगा ध्यान से, गुणा करने पर 96 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी। पहले हम इसको देखते हैं, ठीक है ना, कि 16 2/3%, ठीक है ना, ये आई थिंक किसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा तो ये वैल्यू जो होती है ये होती है 2/3 की, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1/3 की वैल्यू जो होती है वो 33 1/3 होती है। अगर मुझे 66 लाना है तो हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 66 2/3%, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये यूनिट है, ये भी यूनिट है, ये है हमारी ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारी क्या है, ओरिजिनल वैल्यू, ये हमारा मेन जो है नंबर्स है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो कह रहा है कि अगर इस संख्या को इसी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर, इसका मतलब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 का अगर हम 2 में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 3 2 6, 3 2 6, 3 2 6 यूनिट का स्क्वायर, क्योंकि हमने जो वैल्यू लिया है वो रेशियो में लिया है, तो रेशियो कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती है, वह एक रेशियो वैल्यू है, ठीक है, जिससे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो है एक यूनिट मिलता है, यही यूनिट जो होता है ओरिजिनल वैल्यू होती है, जिसका मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो हमारी ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगी। ये कह रहा है 6 यूनिट स्क्वायर की वैल्यू 96 है, तो 1 यूनिट स्क्वायर जो होगा, 1 यूनिट स्क्वायर जो होगा 6 1 6, 6 6 23, ठीक है। अगर हम सिर्फ यूनिट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा √16/4, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, ठीक है ना। तो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो 3 है, ठीक है। तो 3 यूनिट बराबर 3 × 4, हमारा आंसर आ जाएगा 12। क्या आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन वाला है कि ये स्क्वायर कहाँ से आ गया। अगर 66 2/3% दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये 2/3 फ्रैक्शनल पार्ट है,
फ्रैक्शनल वाला ओरिजिनल वैल्यू नहीं होते हैं, ठीक है ना। इसमें x और x यानी कहीं ना कहीं इसमें k और या x छिपा हुआ है। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का 6 में तो 3 इंटू 2 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा जो कि 6 के बराबर होगा, ये 96 हो जाएगा। एक यूनिट 16 के बराबर हो जाएगा तो यूनिट जो है अंडर रूट में चला जाएगा, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 3 यूनिट की 12 आंसर आ जाएगी। आई होप आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ सक्सेसिव परसेंटेज टेन, ठीक है ना। परसेंटेज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। CISI अब बनाइएगा, प्रॉफिट एंड लॉस बनाइएगा, इसमें आपको बहुत काम देने वाला है, ठीक है। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें अगर कोई भी आर्टिकल्स पर कई बार आप डिस्काउंट दे सकते हैं, तो कई बार डिस्काउंट निकालने से अच्छा है, ठीक है ना। आप इस मेथड से इसको फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज दो तरह के होते हैं, एक लगातार डिक्रीज होता है, एक लगातार इंक्रीज होता है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। सबसे पहले डिक्रीज वाला देख लेते हैं। जैसे मैंने एक आर्टिकल पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। पहले क्या किया, 20% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। और फिर मैंने आगे चलकर उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो इसका इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा, इफेक्टिव डिस्काउंट, ठीक है ना, परसेंट। इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को मिलाकर कोई एक छूट बताइए, ठीक है ना, जो दोनों के बराबर हो, ठीक है। तो इसको हम फॉलो करते हैं। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से ले लेते हैं। जैसे मान लो कि उस वस्तु का प्राइस क्या था, 100 रुपये था, ठीक है ना। मैंने उस वस्तु पे 20% का डिस्काउंट दिया। 20% का मतलब होता है 20 रुपये कम किया, यानी कि अब वो वस्तु हमको 80 रुपये में बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तब तक हुआ क्या कि किसी पर्सन ने बोला कि भैया मुझे 10% और चाहिए, ठीक है ना। यानी कि एक ही वस्तु जिसका दाम 100 रुपये था उस पर मैंने 2 बार डिस्काउंट दिया। पहले मैंने दिया 20% का और अगला जब मैं देने जा रहा हूँ वो मैं 10% का डिस्काउंट देना जा रहा हूँ। तो अब जो डिस्काउंट परसेंट लगेगा वो 80 पे लगेगा। पहला डिस्काउंट मैंने 20% का दे चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर 80% पर, सॉरी 80 पर। 80 का अगर 10% निकालते हैं तो ये होता है 8 रुपये के बराबर। आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। 80 का अगर 10% आप निकालते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 रुपये आएगा। यानी कि 8 रुपये का डिस्काउंट करने के बाद से उस वस्तु को मैं 72 रुपये में बेच दूंगा, उस वस्तु को मैं 72 रुपये में बेच दूंगा। अब यहाँ से मेन चीज शुरू होता है कि बताइए कि मैंने इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हुआ, यानी कि टोटल जो है 100 रुपये पे मैंने कितने परसेंट के एक एकल छूट दिया, ठीक है ना, एक डिस्काउंट दिया। तो जाहिर से दिखाई दे रहा है कि 100 में से जब आप इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 28%, ठीक है ना। ये इफेक्टिव रेट है, ठीक है। ये क्या है, इफेक्टिव रेट है। आई होप आप समझ पाए होंगे। मैं एक बार और बताता हूँ कि कोई 100 रुपये की वस्तु है, ठीक है, उस पर 2 लगातार डिस्काउंट दिए गए, एक 20% और 10% का। तो बताइए इसका इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट कितना है, यानी कि एकल छूट कितना है, दोनों मिलाकर कोई एक छूट बताइए, ठीक है, जो हम दिया जा सकते हैं। मुझे 2 बार नहीं देना है, कोई एक ही बार छूट देना है इसको, ठीक है ना। इन दोनों को ना करके हम सीधे 28% का डिस्काउंट क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे 100 रुपये की चीज़ है, अगर 20% डिस्काउंट देने के बाद से वो 80 रुपये में मैं दूंगा, फिर मैं उसे 10% का डिस्काउंट निकालेंगे, 8 रुपये कम करके 72 रुपये में दूंगा, ठीक है ना। अब वो 100 रुपये का सामान 72 रुपये में लिया दे, मतलब मैं 100 रुपये का सामान 72 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मैंने टोटल कितने परसेंट डिस्काउंट दिए, ठीक है, 28% का। आप कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है ना। आप 100 में से 72 को माइनस कर देंगे, बाई 100 करेंगे और यहाँ पर 100% का साइन लगाएंगे। जब 100 से 72 जाएगा तो ये हो जाएगा 28% बाई 100 इंटू 100। ये 2 जीरो से जो कट जाएगा, हमारा जो आ जाएगा इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा 28%, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। ये एक सिंपल डाटा था, ठीक है, ये एक सिंपल डाटा था जो मैंने आपको बताया था। और भी डाटा है, ठीक है ना, जो इससे हार्ड डाटा है,
ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक है 15%, ठीक है, और दूसरा है 20% डिस्काउंट, ठीक है, 15% और 20% डिस्काउंट, ठीक है ना। तो इसका जो है एकल छूट पूछ रहा है। एकल छूट मतलब होता है सिंगल डिस्काउंट कितना होगा, इसको बोला जाता है सिंगल, ठीक है ना, डिस्काउंट। सिंगल डिस्काउंट मतलब होता है एक ही वस्तु पर मैंने 2 बार छूट दे दिया, तो बताओ इसका, ठीक है, सिंगल डिस्काउंट कितना होगा। तो मान लो कि 100 रुपये है, ठीक है, उस पर मैंने 15% का छूट दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो 15 रुपये माइनस करके मैंने उसे 85 रुपये में दे दिए, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, फिर मुझे 20% और छूट देना है इसमें, तो मैं इसका 20% निकालूंगा, ठीक है। आपको अच्छी तरह से पता है कि 85 का अगर 20% का 20% का फ्रैक्शनल पार्ट 1/5 होता है, जो कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। 5 से आप इसको काटिएगा, 5 पंजे 5, ठीक है, कितना है 5 17 पचे 85, 17 रुपये मैं माइनस करूँगा इसमें, ठीक है। अब जब मैं 17 रुपये माइनस करूँगा तो 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, इसको हाथ से दिया 7, ये हो जाएगा 6, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, आई होप आप समझ पाए होंगे इसको, ठीक है। तो ये कितना हो गया 68 रुपये, यानी कि मेरा इफेक्टिव परसेंट कितना हो गया, मेरा इफेक्टिव परसेंट हो गया 2 और ये कितना होगा 3, यानी कि 32% मेरा इफेक्टिव रेट हो गया। यानी कि 100 में से 68 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाई 100 करके निकाल दीजिए, ठीक है ना। मेरा सिंगल डिस्काउंट जो हो जाएगा वो 32% होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब जो है आज मैं आपको इतना ही बताऊंगा, इसके बाद से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, मुझे आपको बताना है और भी। ये फर्स्ट मेथड है जो 100 पे बन जाएगा, सिंपल डाटा 100%, 100 पे, ठीक है ना। अगर 10%, 15%, 20%, 25%, 75% आएगा तो आप बना सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर डिस्काउंट फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे ऐसे आ जाए 33 1/3% का डिस्काउंट, 14 2/7% का डिस्काउंट, तब आप कैसे निकालिएगा। तो उसके लिए बहुत अच्छा मेथड है मेरे पास, ठीक है ना, बहुत इजी मेथड है। आई थिंक जितने भी एसएससी एस्पिरेंट हैं या और भी कंपटीशन के एग्जाम करते हैं वो उसी मेथड को फॉलो करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में है, स्टैंडर्ड डाटा है, ठीक है। तो आप इसको सिंपली कर ले रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जब उस टाइप का आ जाएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप इतना देख लीजिए और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।